तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। किसी का जोश ठंडा तो नहीं हो गया ना भाई? 90% मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं? पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के अच्छे से कवर कर रहे हैं हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से, जो कि है एनसीईआरटी। ठीक है जी, अच्छे से याद करते रहिए भाई। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है, जिसके अंदर हम क्लास 12th का एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर से हम पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कर रहे हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चंस के माध्यम से बेसिकली हम कवर कर रहे हैं। और आज है हमारा डे 8 और आज चैप्टर हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ वाला चैप्टर है। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका था, ये पार्ट 2 है और इसी वीडियो के अंदर लास्ट पार्ट होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 5वां, जो कि होगा सुरक्षा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मिड टर्म और प्री बोर्ड के अंदर गंदे मार्क्स आ रखे हैं तो कैसे आप बोर्ड के अंदर अच्छे से स्कोर करोगे, जाइए जाकर के इस वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ मिल भी जाएगी। और डेली के 5 क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर रहा हूँ भाई यूट्यूब पे, जा करके उसको अटेम्प्ट कीजिए और जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिख जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेली का राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए भाई। दोबारा बोल रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मतलब एक क्वेश्चन को कैसे आप लिख के देखोगे वो चीज़ करना है। और आपको पता ही होगा ये हमारा सुकून है, इस सुकून के अंदर हम आज डे 8 हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पॉलिटिकल साइंस का ये वाला डे 8 कवर कर ही रहे हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आज आई गेस 8 या 9 क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा। अब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सुरक्षा वाला चैप्टर आएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों के हस्ताक्षर करने के बाद यूएनओ जो है अपने अस्तित्व में आता है? और कब आता है वो अपने अस्तित्व में? 24 अक्टूबर 1945 में आता है। आप सभी को पता है अच्छे से। तो आपको बता दूं, ये टोटल जो लास्ट में जो 10 सदस्य थे वो टोटल थे 51। इनफैक्ट आपका 51वां जो सदस्य था वो था आपका पोलैंड। ठीक है जी, पोलैंड जो है 51वें नंबर का सदस्य था जिसने यूएनओ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। और उसके बाद जाकर के यूएनओ जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है कि यूएनओ एक संगठन है, आप आ कर यहाँ पर सदस्यता ले सकते हैं। 50 तो कुछ नहीं है तो डालने के लिए डाला था बस, ऐसी ये भी कुछ नहीं है। याद रखिएगा 193 2011 के अकॉर्डिंग यूएनओ के सदस्य हैं प्रेजेंट के अंदर, ऐसा बोला है 2011 के अकॉर्डिंग। और एक बोला जाता है कि 2006 के अकॉर्डिंग जो थे वो 192 सदस्य थे। तो इन दोनों ही को आप अच्छे से याद रखिएगा। मैंने मात्र इन्हीं दोनों को क्यों बताया, बिकॉज आपके एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, इसीलिए। एक ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था और एक जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, कहीं से भी कभी बन सकता है क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूएनओ का सबसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा स्टार। यूएनओ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और प्रधान अंग किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? महासचिव। जो बच्चे सुरक्षा परिषद दे रहे होंगे, गलत है भाई, महासचिव इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, देख लीजिए यहाँ पर ये रहा महासचिव के बारे में। और प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं, जो कि 9वें नंबर के महासचिव है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। 2022 के अंदर दोबारा चुने गए थे अगले 5 साल के लिए। महासचिव हमेशा 5 साल के लिए ही चुना जाता है। और जो एंटोनियो गुटेरेस है ये 2017 में पहले चुने गए थे, फिर 2022 के अंदर इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, फिर दोबारा 2022 के अंदर चुन लिए गए हैं और 2025 अभी चल रहा है, आगे अगले 2 साल और रहेंगे ये। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूएनओ के ढांचे में बदलाव हेतु किस महासचिव ने जनवरी 1997 में जांच शुरू करवाई थी? इनडायरेक्ट वे में ये पूछ रहा है कि 1997 में कौन था महासचिव। ठीक है जी, देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि यूएनओ का जो गठन है वो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को सभी को पता होगा कि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब 1945 में बना था ये और आज हो चुका है 2025, क्या आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा परिषद के अंदर कुछ बदलाव किए जाने चाहिए? तो जी हाँ, कुछ बदलाव अवश्य होने ही चाहिए। वो ढांचागत बदलाव होने चाहिए, वो संख्या को लेकर के बदलाव होने चाहिए, सारे बदलाव होने चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए एक महासचिव हैं जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर एक बैठक करवाई थी, एक जांच शुरू करवाया था। तो वो उनका नाम क्या है? काफी फेमस बंदे हैं, उनका नाम है कोफी अन्नान। इस कोफी अन्नान जो व्यक्ति, इनका नाम याद रखिएगा। और अन्नान बेसिकली ऐसे लिखा जाता है जब आप राइटिंग में लिखोगे तो। और ये कहाँ से हैं कोफी अन्नान? ये बेसिकली घाना एक देश पड़ता है, वहां से हैं ये कोफी अन्नान। और ट्राइगवे लीव आप लोगों को पता होगा, ये नॉर्वे से थे ये, और सबसे पहले महासचिव यही थे। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। और प्रेजेंट में जो महासचिव है वो कौन है? ये
ये है एंटोनियो गुटेरेस जो कि 9th नंबर के। बान की मून ये 8वें नंबर के महासचिव थे, जो कि कहाँ से पढ़ते हैं, ये साउथ कोरिया से पढ़ते हैं। और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ से है, ये है पुर्तगाल से। इसको याद रखिए, सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिना देरी करे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। देखिए, जब यूएनओ ने 2005 के अंदर अपने 60 साल पूरे करे थे, तब जाकर के उन्होंने कुछ बैठक करी और बैठक करने के बाद सोचा कि कुछ नए स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कुछ नई चीज़ें संगठन वगैरह जो है बनाने चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र जो है इन लोगों ने मानवाधिकार परिषद की स्थापना करी थी। तो आप सभी को अब पता चल चुका होगा कि 2005 में अगर बैठक हुई तो ऑब्वियस सी बात है अगले साल या उसके अगले साल, मतलब इसके आगे ही कोई सन होगा जब इसकी स्थापना की जाएगी। बिकॉज़ डिसाइड तो अभी 2005 में हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना डिसाइड अभी 2005 में हो रहा है ऑलरेडी इसकी उसका जो संगठन जो है ऑलरेडी बनाया जा चुका होगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब इन लोगों ने प्लानिंग करी, मीटिंग के अंदर इन लोगों ने डिसाइड करा कि भाई साहब मानवाधिकार परिषद होना चाहिए, तो ये स्टार्ट हुआ 2006 के अंदर। और ऑप्शन में आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, काफ़ी सेल्फ एविडेंट था ये क्वेश्चन भी, है ना। 2006 के अंदर हुआ और 19 जून से ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। 19 जून 2006 से काम करना मतलब स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिए। क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यायशीलता परिषद, जिसको हम न्यायशीलता परिषद भी कहते हैं, इसको कब समाप्त किया गया था। आप सभी को पता होगा कि यूएनओ के टोटल इस टाइम पर 5 अंग हैं, 5, ठीक है जी। लेकिन 1945 में टोटल 6 अंग हुआ करते थे और छठवें जो अंग हुआ करता था उसका नाम ही यही था, ट्रस्टीशिप काउंसिल। हिंदी में उसको न्यायशीलता परिषद बोलते थे। न्यायशीलता है भाई, वो सीता, न्यायशीलता परिषद, ठीक है जी। और इस काउंसिल का काम क्या होता था कि जो देश अपने पाँव पर नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, उन देशों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाना इस पर्टिकुलर संगठन का काम हुआ करता था, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि जब एक देश है पलाऊ करके, पलाऊ, जब यही वो लास्ट देश है जब अपने पाँव पर खड़ा हो गया, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है काम करने के बाद इसके पास कुछ काम बचा ही नहीं फिर। मतलब पलाऊ एक लास्ट देश था जो कि अपने पाँव पर नहीं खड़ा था। तो जैसे ही अपने पाँव पर खड़ा हो गया तो पलाऊ ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम काज है वो बंद हो गया। और जैसे ही ये बंद हो गया तो लोगों ने बोला कि अब इसका काम ही क्या रह गया ट्रस्टीशिप काउंसिल का, इसको सस्पेंड कर देते, खत्म कर देते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब खत्म किया गया था। तो इसको खत्म किया गया था कब, ये किया गया था आपका 1 नवंबर 1994 में किया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 94 में आपको याद आ रहा है आसियान क्षेत्रीय मंच की भी स्थापना की गई थी, अच्छे से याद रखिए, है ना। और 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, यूएनओ की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है। 30 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, यूएनओ के अंदर भारत ने सदस्यता ली थी, मतलब भारत ज्वाइन हुआ था यूएनओ के अंदर। और 30 जनवरी 1920 सॉरी 10 जनवरी 1920 में क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन, यानी कि यूएनओ का पुराना जो रूप था उसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 के अंदर। लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो भाई साहब लीग ऑफ नेशन को समाप्त करके और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। एक चीज़ और बोलना चाह रहा था कि आपकी बुक के अंदर ना इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से बताया गया, तो आप इन सभी के ना फुल फॉर्म जरूर याद रख के जाना, ठीक है। मेरे को लगता है इनमें से कोई एक आध आ सकता है ना। जब आपकी बुक के अंदर दे रखा तो ऑब्वियस सी बातें आने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, हाँ, ठीक है जी। निषेधाधिकार का इस्तेमाल यानी वीटो पावर का इस्तेमाल किस राष्ट्र ने सबसे ज़्यादा बार किया है। आप सभी को पता होगा यूएनओ का एक संगठन है, यूएनओ का एक अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल 15 सदस्य होते हैं जी, ठीक है, 15 सदस्य होते हैं। इन 15 में से 5 तो आपके होते हैं स्थायी यानी कि परमानेंट, और 10 होते हैं आपके नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी। तो आप सभी को पता होगा इस अस्थायी के बारे में कि ये हर हर साल जो है, हर बार 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और जैसे ही किसी देश का 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगले 2 साल के लिए दोबारा से चुने नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, नहीं जाएंगे। बट हाँ, जब ये 2 साल दोबारा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब गैप हो जाएगा 2 साल का, तो उसके बाद दोबारा चुने जा सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर भी है। और इन 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया,
फ्रांस हो गया और एक चाइना हो गया। ये 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो पूछा जा रहा है कि इन्हीं पांचों में से कौन सा वो सदस्य है सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल करा है अभी तक। तो वो था बंदा कौन? रूस। रूस ने सबसे ज्यादा बार जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब आपको कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है। देखिए, आपकी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वहां पर 2006 के अकॉर्डिंग आंकड़ा दिया हुआ है, और एक है आपका 2018 के अकॉर्डिंग आंकड़ा दिया हुआ है न्यू वाली एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो रूस है, रूस आर ही लिख रहा हूं भाई, ठीक है, रूस ने 2006 तक 122 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और 2018 तक आते आते ये 135 का आंकड़ा हो चुका है। फिर आता है आपका यूएसए। यूएसए ने कितनी बार कर रखा है? इसने 82 बार किया हुआ था, और 2 बार और बढ़ा दिया, 84 हो गया है। और उसके बाद आता है आपका यूके यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कितना यूज करा है? 32 यूज किया था उस समय पर, और अभी भी 32 ही रह गया ये। उसके बाद आता है आपका फ्रांस। ठीक है जी, फ्रांस। फ्रांस ने कितनी बार यूज करा है? इसने 18 बार यूज किया था, और अभी भी 18 बार यूज करा है। उसके बाद आता है दोगलापन वाला चाइना। चाइना ने 4 बार इस्तेमाल किया था 2006 तक, और अब जाकर के उसने कर दिया 11 बार। ये भी पता है किसके लिए करा है इसने इस्तेमाल? इसने करा है पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि जब कभी भी हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव पेश करते हैं ना, तो चाइना हमेशा वीटो कर देता है। दोगलापंथी दिखाता है और कुछ नहीं। ये आपकी नई वाली एनसीईआरटी के डेटा है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा सबसे ज्यादा बार किसने इस्तेमाल करा है और सबसे कम बार किसने इस्तेमाल करा है, इन दोनों को बस याद रखिए और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, छुपा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। गेट मतलब कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। चलिए लिख देता हूँ भाई, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका गठन, बेसिकली इसका गठन तो बहुत पहले हो चुका था। ये पुराना रूप है। इसके बाद एक रूप और आया था, जैसे आपका लीग ऑफ नेशन हुआ करता था ना, लीग ऑफ नेशन के बाद यूएनओ आया, ठीक उसी तरीके से पहले गैट हुआ करता था, उसके बाद एक नया रूप आया इन चारों में से कोई, मतलब उत्तराधिकारी आया। तो वो कौन सा संगठन है जो उत्तराधिकारी आया था? तो अगर इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होगा ना, तो इसके अंदर देखिए ट्रेड लिखा हुआ है। तो इन चारों में से ट्रेड कौन करता है? WTO, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका गैट का उत्तराधिकारी बनता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बनता है? 1995 के अंदर बनता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। IMF और विश्व बैंक, ये आपकी स्थापना होती है जुलाई 1944 के अंदर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और IAEA आपको याद आ रहा है, परमाणु हथियार का शांतिपूर्वक इस्तेमाल के लिए ही ये संगठन बनाया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? 1957 के अंदर बनाया गया था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और का लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस वीडियो का क्या है कि मानवाधिकारों की वकालत करने वाले 2 संगठनों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। मतलब क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ए और बी दोनों ही जो है मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है और ह्यूमन राइट वॉच भी है। तो इन दोनों को आपको जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जोश ठंडा मत होने दीजिए, 15 फरवरी जल्द ही आने वाला है, क्योंकि समय बीतते टाइम नहीं लगता है ना, कब बीत के चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन को कैसे आप आंसर दोगे उसके लिखने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए बस अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।